यह 2019 की बात है। मैं उस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जॉब गई थी, रिलेशनशिप खत्म हो गई थी और घर में बैठे बैठे एक अजीब सी नंबनेस आ गई थी, जैसे सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम वहां हो ही नहीं। उस फीलिंग को तुम में से बहुत लोग समझेंगे, जब जिंदगी चल तो रही होती है लेकिन अंदर से कुछ टूट चुका होता है। एक दोस्त ने कहा कि कुछ दिन के लिए कहीं निकल जाओ, अकेले, कोई फोन नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ खामोशी। मैंने सोचा अंडमान चलते हैं, सेफ जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, क्या हो सकता है वहां। यह मेरी पहली गलती थी। पोर्ट ब्लेयर पहुंचा तो एक लोकल गाइड मिला, राजन। उसने पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने बोला सिर्फ घूमना है, कुछ अलग देखना है, टूरिस्ट वाली जगहों से दूर रहना है। उसने एक सेकंड सोचा और फिर बोला रॉस आइलैंड। बोला ब्रिटिश जमाने की अबैंडन्ड कॉलोनी है, दिन में कुछ टूरिस्ट आते हैं लेकिन शाम तक सब वापस चले जाते हैं। रात को वहां बिल्कुल कोई नहीं रहता, कोई नहीं रहता। यह सुनकर मैंने सोचा यही चाहिए मुझे, अकेला रहना, खामोशी में कुछ दिन गुजारना। लेकिन मैं रुका नहीं यहाँ, मैंने और जानकारी ली। पता चला कि रॉस आइलैंड पर ब्रिटिश जमाने में एक बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी थी। ऑफिसर्स के घर, चर्च, बेकरी, हॉस्पिटल, सब कुछ था। 1942 में जापानी फोर्सेस ने अंडमान पर कब्जा किया और ब्रिटिश भाग गए। इतनी जल्दी भागे कि सब कुछ वहीं छोड़ गए। खाना मेज पर था, कपड़े अलमारी में थे और किताबें शेल्फ पर। जंगल ने धीरे धीरे सब कुछ अपने अंदर ले लिया। आज वह पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिनके ऊपर पेड़ उगे हुए हैं, दीवारें टूट रही हैं और अंदर अंधेरा है। और यह भी पता चला कि ब्रिटिश से पहले इस आइलैंड पर कुछ और था। एक जेल था, सेल्यूलर जेल से अलग। यहाँ वह कैदियों को रखा जाता था जिन्हें वह पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करना चाहते थे। जो लोग वहाँ बंद थे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई जानता नहीं था कि वह हैं, कोई उन्हें ढूंढने नहीं आता था। वह बस वहाँ थे, अंधेरे में, अकेले, सालों तक। कुछ ने अपनी जान ले ली, कुछ पागल हो गए और कुछ कहते हैं कभी गए ही नहीं। लेकिन तब मैं इन सब बातों को सिर्फ हिस्ट्री समझ रहा था, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, कोई डर नहीं था। ये मेरी दूसरी गलती थी। मैंने एक जर्नलिस्ट दोस्त का नाम यूज किया, गलत था जानता हूँ, और एक रात के लिए रिसर्च परमिट ले लिया। वहाँ एक पुरानी ब्रिटिश ऑफिसर की कोठी थी जो अभी भी पार्शली इंटैक्ट थी। वही मेरा ठिकाना था। फेरी से उतरते वक्त पहली बार आइलैंड को देखा तो एक सेकंड के लिए पांव रुक गए। दिन का उजाला था, धूप थी, फिर भी कुछ था उस जगह में, एक ऐसी खामोशी जो नॉर्मल नहीं लगती थी। जंगल इतना घना था कि लगता था आइलैंड खुद ही सांस ले रहा है। पुरानी चर्च थी, उसके ऊपर पेड़ उगा हुआ था, जड़ों ने दीवारें फाड़ दी थीं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, खिड़कियां खाली थीं, अंदर सिर्फ अंधेरा था। बेकरी थी, मेज आज भी वहां थी, सिर्फ सब कुछ धूल में दबा हुआ, जैसे किसी ने एक पल में सब कुछ छोड़ दिया हो और कभी वापस नहीं आए। टूरिस्ट्स के साथ घूमा, सब देखा, लेकिन एक चीज थी जो मुझे बार बार फील हो रही थी कि कहीं से कोई देख रहा है। मैंने इग्नोर किया, सोचा अकेले रहने की वजह से इमेजिनेशन ज्यादा काम कर रही है। शाम हुई, फेरी की आवाज आई, टूरिस्ट्स लाइन में लगे। गाइड ने सबको बुलाया, मैं एक तरफ खड़ा रहा। गाइड ने मुझे देखा, कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक अजीब सी नजर से देखा और चला गया। फेरी गई, मैं अकेला था। पहले कुछ घंटे ठीक थे। कोठी के अंदर गया, पुराना वुडन बेड था। मैंने अपना स्लीपिंग बैग उसके ऊपर बिछा लिया। एक छोटी सी टॉर्च थी मेरे पास, एक पानी की बोतल और फोन जो सिर्फ कैमरा की तरह यूज कर रहा था क्योंकि वहां सिग्नल जीरो था। खिड़की से समुंदर दिख रहा था। रात का समुंदर अलग ही होता है, काला, गहरा और इतना चुप कि लगता है कुछ छुपाए बैठा है। दरवाजे पर एक हेवी वुडन लैच था, कोई लॉक नहीं, सिर्फ वही लैच। मैंने उसे अंदर से बंद किया। रात के 10 बजे तक सब नॉर्मल था। जंगल में हवा चलती थी, समुंदर की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा यह ट्रिप बेस्ट डिसीजन था। रात के 11 बजे मैं सो गया। अब यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ वह मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ 1-2 लोगों को। इसलिए नहीं कि मुझे यकीन नहीं था अपने आप पर, इसलिए कि जब बताता हूँ तो लोग पूछते हैं प्रूफ क्या है, और प्रूफ मेरे पास नहीं है, सिर्फ वह रात है। और वह रात मुझे याद है, एक एक सेकंड। नींद खुली तो अंधेरा था, बाहर हवा बंद हो गई थी, समुंदर की आवाज धीमी थी, जंगल चुप था। एक ऐसी खामोशी थी जो सिर्फ तब होती है जब कोई चीज सारी आवाजें रोक लेती है। और फिर मैंने सुना कदम पत्थर पर,
बहुत धीरे, बिल्कुल मेरे दरवाजे की तरफ। पहले मैंने सोचा हिरन होगा, अंडमान में होते हैं, लेकिन ये कदम रेगुलर थे, मेजर्ड, रुके हुए, जैसे कोई सोच रहा हो, जैसे कोई जानता हो कि अंदर कोई है और वह डिसाइड कर रहा हो कि क्या करना है। मैं बिल्कुल नहीं हिला, अंदर ही अंदर दुआ मांगता रहा कि यह गुजर जाए। कदम आते रहे धीरे धीरे और फिर बिल्कुल दरवाजे के सामने रुक गए। इतनी खामोशी थी कि मैं अपनी धड़कन सुन सकता था। बाहर जो भी था वह रुका हुआ था, मैं अंदर रुका हुआ था। बीच में सिर्फ वह वुडन लैच था। 1 मिनट गुजरा, शायद ज्यादा, वक्त का अंदाजा नहीं था। फिर दरवाजे पर हाथ आया, स्लोली हैंडल घुमा, लैच ने रोक लिया। 1 सेकंड रुका, फिर से घुमा, इस बार थोड़ा ज्यादा जोर से। मेरे हाथ ठंडे हो गए थे। फिर दस्तक 3 बार, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कोई दोस्त आ गया हो रात को। लेकिन रात के 2 बजे अंडमान के एक अबैंडन्ड आइलैंड पर, जहां कोई नहीं रहता। मैं चाहता था कि मैं पूछूं कौन है। मेरा हाथ उठने लगा, लेकिन कुछ था जो रोक रहा था। एक अजीब सी फीलिंग कि जो भी बाहर है वह मेरी आवाज का इंतजार कर रहा है, जैसे आवाज देना ही वह चीज है जो वह चाहता है। मैं चुप रहा, बाहर भी खामोशी। फिर वह आवाज आई, अंदर मत रहना, रात को यहाँ मत रहना। उर्दू में, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास, मर्द की आवाज, पुरानी, मतलब वह स्टाइल जिसमें लोग पहले बात करते थे। मेरे सर से पांव तक एक चीज गुजरी जो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मैंने फोर्स करके कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। मैं रिसर्च परमिट पर हूँ। कोई जवाब नहीं। फिर कदम फिर शुरू हुए, दरवाजे से दूर, कोठी के गिर्द, जंगल की तरफ। मैं उन्हें ट्रैक करता रहा, आंखें बंद करके सिर्फ सुनता रहा। कदम जंगल में गए, रुके, फिर वापस आए, कोठी के दूसरी तरफ, रुके, फिर दरवाजे के पास। यह सिलसिला 1 घंटे से ज्यादा चला। एक बार कदम बिल्कुल खिड़की के नीचे रुके, वह खिड़की जो समुंदर की तरफ थी। मैंने टॉर्च बंद कर ली, अंधेरे में बैठा रहा, और टॉर्च बंद करने के बाद जो हुआ वह सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी। खिड़की के शीशे पर बाहर से एक हाथ आया, धीरे से, और एक जगह एक उंगली से डस्ट पर कुछ लिखा। मैं टॉर्च नहीं जला सकता था, मैं हिल नहीं सकता था, मैं सिर्फ देख सकता था कि कोई कुछ लिख रहा है, और मैं नहीं देख पा रहा कि क्या लिख रहा है। हाथ गया, कदम गए जंगल की तरफ, और फिर खामोशी। सुबह होने में अभी 2 घंटे थे। मैंने वह 2 घंटे इसलिए नहीं काटे कि मैं ब्रेव था, मैंने इसलिए काटे क्योंकि मेरे पांव नहीं उठ रहे थे। जब पहली रोशनी आई तो मैंने पहले वह खिड़की देखी। डस्ट पर कुछ लिखा हुआ था, अंग्रेजी में, पुरानी हैंडराइटिंग में, सिर्फ 2 लफ्ज, गो बैक। मैं दरवाजा खोला, पत्थर पर बूट्स के निशान थे, भारी बूट्स के, कोठी के गिर्द कई बार, और जंगल की तरफ जाते हुए। जंगल के अंदर कुछ नहीं था, कोई नहीं था, सिर्फ पत्थर पर निशान थे जो जंगल में जाकर खत्म हो जाते थे, जैसे कोई वहां से आया ही नहीं था। मैंने फेरी पकड़ी, पोर्ट ब्लेयर आया, राजन मिला, मैंने उसे सब बताया। वह चुप रहा, काफी देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि रॉस आइलैंड पर एक पुराना कस्सा है। ब्रिटिश जमाने में एक ऑफिसर था, नाम नहीं पता किसी को, जो रात को उन कैदियों को देखने जाता था जो ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करते थे। उन्हें सिर्फ इतना कहता था, अंदर मत रहना, यहाँ मत रहना, इसलिए कि वह जानता था कि वह कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। यह उसकी अपनी तरफ से रहम था। कहते हैं वह ऑफिसर मर गया उस जेल में, किसी ने मारा या खुद से गया, कोई नहीं जानता, लेकिन कहते हैं वह आज भी वहां है, रात को, उन्हें कहने के लिए जो कभी नहीं सुन पाए। मैंने राजन से पूछा, यह सच है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन तुम वापस आ गए। जो नहीं आए उन्हें उसने नहीं रोका होगा। मैंने पूछा, कितने लोग नहीं आए? उसने जवाब नहीं दिया। आज भी रॉस आइलैंड वहां है, फेरी से जाते हैं लोग, दिन में घूमते हैं, तस्वीरें लेते हैं, शाम तक वापस आ जाते हैं। कोई नहीं रुकता रात को, और मैं समझ गया हूँ कि क्यों।